नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजों की गुलामी के 200 साल के बाद भारत आजाद हुआ था, पर उन दिनों में इंडिया 562 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में बिखरा हुआ था। ये बात आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इंडिया में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सारे स्टेट्स ये सब अलग अलग देश होते और हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद एक नया देश शुरू हो जाता, जहां ट्रेवल करने के लिए हमें अलग अलग वीजा, पासपोर्ट्स और अलग अलग करेंसी की जरूरत पड़ सकती थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद टुकड़ों में बटे हुए भारत को एक अखंड भारत बनाने के संकल्प में एक लौह पुरुष का जन्म होता है। उनके साहस ने सबको एकजुट किया और बनाया एक आजाद हिंदुस्तान, और उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। तो क्या हिस्ट्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल की? क्यों हम राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं? 1946 की अनटोल्ड स्टोरी क्या है? क्यों बना वर्ल्ड क्लास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? और क्या हम सीख सकते हैं सरदार पटेल जैसे महान इंसान से? अक्टूबर 1875 भारत के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ। इंडियन स्टेट गुजरात में हर साल इस दिन को एक रीजनल पब्लिक हॉलिडे भी माना जाता है और पूरे देश में नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सरदार पटेल आज के यंगस्टर्स की तरह उस सदी में एक नई सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने देश को हमेशा ही एक एकता का संदेश दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में करी थी। इस ओकेजन पे इंडिया के अलग अलग जगहों पर बहुत से इवेंट्स किए जाते हैं। नेशनल कैपिटल दिल्ली में पटेल चौक के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला चढ़ाई जाती है। 31 अक्टूबर 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में अवेयरनेस रखने के लिए और महान व्यक्ति को याद रखने के लिए एक नेशन वाइड मैराथन रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम्स, ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसका रीजन है कि नेशनल यूनिटी देश के यंगर जनरेशन में एक बनी रहे, ताकि फ्यूचर में वो कंट्री के नेशनल यूनिटी को आगे जाके समझ सकें। चलिए बात करते हैं एक अनटोल्ड स्टोरी की। आजादी से पहले सरकार किसानों से 30% लगान को वसूल करती, तभी सरदार ने किसान आंदोलन की स्थापना करी और सरकार को 30% लगान से 6% लगान देने को मजबूर कर दिया। सरदार पटेल एक बहुत ही पावरफुल लॉयर थे। उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर तक मजबूर कर दिया। अप्रैल 1946 देश आजादी के बिल्कुल करीब था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेपी कृपलानी में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत के पहले प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना था। उस दौरान 15 कमिटीज वोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। 15 में से 12 कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया। 2 वोट जेपी कृपलानी को दिए, पर पंडित नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने नेहरू जी का पक्ष लिया, तो जेपी कृपलानी ने महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए पंडित नेहरू का नाम लिखा और सरदार पटेल को पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनने के रास्ते से बिल्कुल ही हटा दिया। और पूरी कमेटी ने जेपी कृपलानी की ये बात मान भी ली और सरदार पटेल को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने भी ये सारी बात अपने गुरु महात्मा गांधी पर छोड़ दी थी कि ये डिसीजन भी अब ये वही लें। ये पहली बार नहीं है, ये चौथी बार था जब सरदार पटेल ने अध्यक्ष बनने की कमान अपनी वापस ली। पहला 1929, दूसरा 1936, तीसरा 1939 और चौथा 1946 में। उस टाइम के पॉपुलर जर्नलिस्ट दुर्गा दास ने गांधी जी को अपने एक इंटरव्यू में इस सवाल को पूछा गया, तो बताया जाता है कि 1942 से पंडित नेहरू और गांधी जी के रिलेशंस बहुत ही क्लोज थे और उन्होंने ये बिलीव कर लिया था कि ये देश को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाए। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कुछ फैक्ट्स की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को एक श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई। ये आज के दिन में वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, जिसकी हाइट 182 मीटर्स या यूं कहें 597 फीट ऊंची,
जो कि ऑलमोस्ट डबल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाइट की, जो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है, और 5 टाइम्स बड़ी है क्रिस्ट द रिडीमर की, जो कि अभी ब्राजील में है। हैरत की बात तो यह है कि ये स्टैचू आंशिक रूप से 5000 टन लोहे से बनी हुई है। 5000 टन। सिर्फ यही नहीं, अप्रोक्सीमेटली 70,000 टन का सीमेंट, 18,500 टन का रीइंफोर्समेंट स्टील और 6,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील से ये स्टैचू को तैयार किया गया है। इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट का भी है। वडोदरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा रिवर, जिसको हम सरदार सरोवर डैम भी बोलते हैं, इसको साधु आइलैंड में बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर और भी है। सरदार पटेल की पूरी बायोग्राफी दिखाता हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम, बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट और एक ब्यूटीफुल सिटी वहां पर तैयार की गई है। इंडियन गवर्नमेंट का प्रेडिक्शन ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी अप्रोक्सीमेटली 15,000 डायरेक्ट जॉब्स जनरेट करेगा वहां की लोकल पॉपुलेशन के लिए। इसको बनाने के लिए L&T जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये प्रोजेक्ट अपने पास लिया। तकरीबन 3,400 वर्कर्स और 250 स्किल्ड इंजीनियर्स की वजह से ये प्रोजेक्ट को लेस देन 5 इयर्स में रेडी किया गया। और ये स्टैचू बनाने के लिए सैंडस्टोन और बसवारा मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। कंट्री में अगर हम यूनिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र रेडी किया है, जो मैं बिलीव करता हूं आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा, सबका साथ और सबका विकास। और इस लाइन में अब 2 लाइनें और ऐड हो गई हैं, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। इस फिलॉसफी को एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक नाम दिया गया है, पंचशक्ति। पंचशक्ति अलग अलग धाराओं का इंटीग्रेशन है, जो कि हमारे कंट्री में विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 5 वाइटल पावर्स हैं, वाटर, नॉलेज, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स और एनर्जी। ये वो 5 फंडामेंटल पावर्स हैं जो हमको एक होलिस्टिक और एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ मूव करवाता है। इन्हीं 5 पावर्स से हमारी लाइफ में, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। तो सरदार पटेल की जीवनी से हम क्या सीख सकते हैं ऐसा जिससे हम अपने फ्यूचर में आगे ग्रो कर सकें? इफ यू रियली वांट टू क्रिएट द हिस्ट्री, then create the milestones, and for creating the milestones we need to be united and make a team। इसलिए काम ऐसा करें जिससे आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। इसका सीधा एग्जांपल हम ले सकते हैं एक टैक्सी के एग्जांपल से। क्या टैक्सी पहले से नहीं होती थी हमारे देश में? टैक्सी पहले से ही थी, लेकिन उबर और ओला ने एक देश में ऐसा माइलस्टोन क्रिएट किया है कि टैक्सी को आम लोगों तक पहुंचाया और एक नया माइलस्टोन अचीव किया। क्या पहले रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी नहीं होती थी? लेकिन आज के दिन जोमैटो और स्विगी जैसी सर्विसेज ने एकजुट होकर रेस्टोरेंट्स और बैंकिंग कंपनीज के साथ टाई अप करके एक ऑन टाइम डिलीवरी सिस्टम विद डिस्काउंटेड प्राइस क्रिएट करा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। तो किसी ने सही कहा है, अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। तो सरदार पटेल का देश के लिए सैक्रिफाइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप्स में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।